हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एसएससी जीडी के 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में पिछले साल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन V2 के नाम से जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज लॉन टेनिस खेल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। दुनिया में डुंगरीला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला अजार्थिछटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला अजार्थिछटा इंडिका ये नीम पेड़ का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है गाइस ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फरवरी 2000 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान है 115वां। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर, किस शहर ने किया। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी बीजिंग ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। स्वाइन फ्लू जो बीमारी है ये सुअर से फैलती है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर ये असम भारतीय राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है ये झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है।
तो जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या है 448। अगला क्वेश्चन, दिए गए वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया। 1986 में पारित किया गया था। वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का जो त्योहार है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? तो इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक हैं राहुल भाटिया। कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी देख लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो व्योम का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्योम का विलोम शब्द होगा आकाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिन ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो ये होगा ना, सचिव ने सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांटकर मुझसे खालिस्तान। तो माँ ने डांटकर मुझसे पूछा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, खालिस्तान उसे पकड़ नहीं पाई। चोर के पीछे पुलिस भागी, अभी उसे पकड़ नहीं पाई। ये होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द होता है आम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होगा सुमन। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा, खालिस्तान है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। ये होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। खालिस्तान विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बागवान विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो बागवान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे। यानी कि सीता के लव और कुश 2 तनया थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप साएं मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो ये होगा आप साएं। ये होगा ना, आप साएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश पढ़ना होगा और गद्यांश पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन चूज कर पाएंगे। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण खालिस्तान है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक खालिस्तान जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और खालिस्तान की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतर खालिस्तान तक निर्माण कर सकते हैं, बेशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और खालिस्तान मजबूत हों। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दायित्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 2 के लिए देखिए दो में क्या कह रहा है? 2 में ये कह रहा है कि निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक मनुष्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें यह पूछा जा रहा है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 3 में क्या बोला जा रहा है? इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश में रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा?
4 के लिए उपयुक्त शब्द देखिए आगे क्या दिया जा रहा है कि आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बुद्धि। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए 5वें शब्द का प्रयोग क्या होगा। अब देखिए 5वें शब्द का प्रयोग क्या होगा, तक निर्माण कर सकते हैं बेशर्ते इसके लिए हमारे प्रयास हो कल्पना मजबूत हो। ये सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जान को हथेली के ऊपर रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। पहले 2 दिन तो सुधा ने, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विष्णु। सही बर्तनी शब्द का चयन करना है आप लोगों को, तो इसमें सही बर्तनी शब्द कौन सी होगी, सही बर्तनी, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं हम अजय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। मैंने राम को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फूंक मारकर कदम बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें से सही बर्तनी किसकी सही शुद्ध होगी, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे भुलाया ना जा सके। तो जिसे भुलाया ना जा सके उसको बोलते हैं अविस्मरणीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, यानी इसको बोलते हैं हम तर्क।